आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय से 2025 में आने वाले गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान की जय के जयकारों से कार्तिक मास का यह दिव्य उत्सव केवल पर्व नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और संरक्षण का संदेश है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी दिन से यह दिन बन गया भक्ति, विश्वास और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक। इस दिन जब गोवर्धन पूजा की थालियां सजती हैं, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती है और घर आंगन में अन्नकूट प्रसाद की सुगंध फैलती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों। तो आज की भगवान श्री कृष्ण की इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे कि 2025 में गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा। 21 या 22 अक्टूबर सभी भक्त बड़े ही कंफ्यूजन में है। जिस प्रकार से दीपावली को लेकर कंफ्यूजन हुआ था, उसी प्रकार से आप गोवर्धन पर्व को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है। कोई 21 अक्टूबर को बता रहा है तो कोई 22 अक्टूबर को बता रहा है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। भक्तों, कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे भगवान का प्रिय दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान द्वारा की गई गोवर्धन पूजा का पावन पर्व भी आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करके देवराज इंद्र का गर्भ तोड़ा था और उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण किया था और ऐसे ही गोवर्धन पूजा का दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार गोवर्धन पूजा कौन से दिन रहेगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने का समय क्या रहेगा। तो जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जो कोई भक्त हमारे चैनल पर नया है, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज का गोवर्धन पूजा कब है। इस बार वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा का दिन मनाया जाएगा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है। 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन शाम 5:54 से और तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर बुधवार के दिन रात 8:16 पर। इसलिए इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इसी दिन से गुजराती नव वर्ष भी आरंभ हो जाता है, इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:35 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर। इस दिन प्रातः कालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:10 से लेकर 6:36 के बीच में। संध्या कालीन पूजा का समय है शाम 5:40 से लेकर 7:01 तक का और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 पर। इस दिन गोवर्धन पूजा करने का प्रातः कालीन मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:26 से लेकर 8:42 के बीच में और संध्या काल में अगर आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:29 से लेकर शाम 5:44 के बीच में। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में आप अपने घर पर या मंदिर में गिरिराज गोवर्धन की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:08 से लेकर 2:40 तक और अमृतकाल का समय है शाम 4 बजे से लेकर 5:48 तक। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी खड़ी और पत्ते वाली सब्जियों से बने भोजन को पकाया जाता है। भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का अन्नकूट भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव और भक्ति के साथ सभी देवताओं, सत्पुरुषों, सामान्य व्यक्तियों को संतुष्ट करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा भी करनी चाहिए। उन्हें घास खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार नदियों में गंगा देवी अत्यंत पवित्र हैं, उसी प्रकार गाय माता सबका उद्धार करने वाली और मंगलकारी बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों के रक्षक हैं।
जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय माता अपने दूध के द्वारा स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं और इसीलिए वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन राहु काल का समय दोपहर में 12:05 से लेकर 1:30 तक लगने वाला है। इसलिए अगर आप नव वर्ष में या फिर इस पवित्र दिन पर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय के दौरान कदापि ना करें। प्रयास करें राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कर्म मांगलिक कार्य शुरू ना करें, क्योंकि वक्त शास्त्र भी कहते हैं शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ आरंभ करें और समाप्त करें। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन देवों को देव श्री कृष्णा, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, इनका पूजन कैसे करना है, गोवर्धन कैसे बनाना है और उसका पूजन कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। बस आपको वीडियो कॉल एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ आपको जो भी जानकारी दी जाती है ज्योतिष शास्त्र आधारित जानकारी होती है। जो पंचांग में लिखा हुआ है वही हम आपको बताते हैं। आपसे हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें आपका एक सहयोग है की जरूरत है, ताकि हम इसी प्रकार से हिंदू धर्म को और आगे तक ले जा सकें। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा, जो हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ये पर्व केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि एक गूढ़ संदेश है। प्रकृति ही हमारी माता है और उसका सम्मान ही सच्ची पूजा है। जब ब्रज के गोकुल में वर्षा का प्रकोप हुआ, तब श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि पूजा केवल आडंबर नहीं, भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक है। गोवर्धन पर्व का महत्व। गोवर्धन पर्व को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गोवर्धन पर्वत, गाय माता, धरती माता और अन्न की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हूं, अतः मेरी पूजा करने वाला वास्तव में प्रकृति की पूजा करता है। इस दिन जो भक्त गोवर्धन पर्व की पूजा करता है, उसके जीवन में अन्न, धन, सुख, समृद्धि और संरक्षण सदैव बना रहता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अहंकार से नहीं, प्रकृति और भगवान के स्नेह से जीवन जीना चाहिए। अब बात करते हैं घर पर गोवर्धन पर्वत बनाने की। यदि आप ब्रजभूमि में नहीं हैं, तब भी आप अपने घर में ही श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को बना सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के आंगन, छत या पूजा स्थल में गोबर से एक छोटा सा पर्वत आकार बनाइए। ज्यादातर कोशिश यही करें कि इसे सुंदर आकृति में बनाएं, गोल, ऊंचा और बीच में थोड़ा सपाट। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर छोटे छोटे गोबर के दीपक, गाय बछड़े की आकृति, कृष्ण बलराम के छोटे चित्र रखिए। पर्वत पर जल, दूध, गंगा जल, पंचामृत से छिड़काव करें। फिर इसे फूलों, तुलसी दल, पत्तों और रंगोली से सजाइए। पर्वत के चारों ओर परिक्रमा का स्थान बनाएं, जहां पूजा के बाद पूरी श्रद्धा से परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पर्वत बनाते समय मन में यह भाव रखें कि हे गोवर्धनधारी, जैसे आपने ब्रजवासियों की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। पूजन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बहुत विशेष मानी जाती हैं। इनका प्रयोग केवल अनुष्ठानिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। हर वस्तु श्री कृष्ण की किसी न किसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पूजन सामग्री सूची, जो कि आपको जरूर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। गोबर यानी कि गोवर्धन पर्वत बनाने हेतु तुलसी दल और तुलसी माला, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगा जल या शुद्ध जल, दीपक और रुई की बाती, धूप, कपूर, अगरबत्ती, फूल यानी कि विशेषकर पीले और सफेद, अन्नकूट के लिए विविध प्रकार के पकवान, गौ माता की पूजा हेतु बेलपत्र, लाल वस्त्र, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, गुड़, मिठाई, भगवान श्री कृष्ण का चित्र या बाल रूप मूर्ति। गोवर्धन पूजा की विधि अब जानते हैं। पूजन की संपूर्ण विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें।
फिर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं। पूजन क्रम: सबसे पहले गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। जल, दूध, पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। अब गाय माता को फूल, चारा और गुड़ अर्पित करें। श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और इंद्रदेव का ध्यान करें। अब पर्वत के चारों ओर दीपक रखकर परिक्रमा करें। फिर श्री कृष्ण को अन्नकूट भोग अर्पित करें, जिसमें विविध प्रकार के व्यंजन होते हैं। अंत में आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा करते समय ये मंत्र बोलें: गोवर्धन धारिणम वंदे, गोवर्धनम च पूज्य में। अर्थ: मैं श्री कृष्ण और उनके प्रिय गोवर्धन पर्वत को नमन करता हूं। 6. अन्नकूट भोग क्या क्या बनता है इस दिन? गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण होता है अन्नकूट प्रसाद। इस दिन भगवान को सैकड़ों प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, जो अन्नकूट कहलाता है। आप घर पर भी इसे अपने सामर्थ्य अनुसार बना सकते हैं। भोग में बनाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ हैं पूड़ी, कचौरी, हलवा, चना मटर, आलू की सब्जी, दाल चावल, खीर, मालपुआ, पुआ, मठरी, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, गुझिया, दही, सूखे मेवे, फल और पंचामृत। सभी भोग वस्तुएं थाली में सजाकर पर्वत के चारों ओर रखें और भगवान को निवेदन करें। हे गोवर्धन नाथ, ये अन्नकूट आपके चरणों में समर्पित है। 7. गोवर्धन पूजा के नियम और सावधानियां। कुछ बातें हैं जिन्हें इस दिन विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन घर में कोई झगड़ा या विवाद न करें। गोवर्धन पर्वत बनाते समय मन में शुद्ध भावना और भक्ति भाव रखें। मांस, शराब या तामसिक भोजन से पूर्णतया परहेज करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। किसी भी जीव को ना मारें, बल्कि अन्नदान और गौ सेवा करें। दिन भर सात्विकता और संयम का पालन करें। गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक महत्व। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक गोवर्धन पूजा करता है, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोवर्धनम पूजाम कृत्वा सर्वान कामान अवाप्नुयात। अर्थात जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है, वो अपने सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। गोवर्धन पूजा करने से मनुष्य को ऐसे दिव्य और चमत्कारिक फल की प्राप्ति होती है, जो केवल सांसारिक सुख तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति तक पहुंचाता है। क्योंकि गोवर्धन पूजा का मूल अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में अपने जीवन को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से गोवर्धन पर्वत का पूजन करता है, उसके जीवन में कभी अन्न, धन और समृद्धि की कमी नहीं रहती। कहा गया है कि गोवर्धन पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और उसके हर कार्य में भगवान की कृपा साथ रहती है। यह पूजा केवल भौतिक लाभ नहीं देती, बल्कि यह मनुष्य को अहंकार से दूर कर विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इंद्र के अहंकार को मिटाकर यह सिद्ध किया था कि सच्ची शक्ति भक्ति में है। जो व्यक्ति इस दिन गौमाता की सेवा करता है, गोवर्धन पर्व की परिक्रमा करता है और अन्नकूट का प्रसाद वितरित करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है कि गोवर्धन पूजा से पितृदोष शांत होता है, ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है और जीवन में रुकावटें स्वतः दूर हो जाती। साथ ही ये पूजा व्यक्ति के मन को निर्मल करती है, जिससे उसमें करुणा, प्रेम और ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए जो भक्त पूरे भाव से गोवर्धन पूजा करता है, वह न केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर मोक्ष के मार्ग का अधिकारी भी बनता है। इसीलिए कहा गया है कि गोवर्धन पूजा का फल करोड़ों यज्ञों के समान है और इसका प्रभाव जीवन भर मनुष्य के साथ रहता है। गोवर्धन परिक्रमा का महत्व। गोवर्धन पूजा के बाद पर्वत की परिक्रमा अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण कहते हुए पर्वत की परिक्रमा करता है, उसे इंद्र के अहंकार से मुक्ति और भक्ति के मार्ग की सिद्धि प्राप्त होती है। आप घर पर बने गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। प्रत्येक चक्कर के साथ गोवर्धननाथाय नमः बोलें। श्री साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में जो भी दुख, दर्द, परेशानी है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में गोवर्धन पूजा के दिन को अत्यंत शुभ और दिव्य तिथि कहा गया है।
ये दिन केवल पूजा अर्चना का ही नहीं बल्कि गुप्त आध्यात्मिक उपायों का दिन भी माना जाता है, जिनके प्रभाव से जीवन की हर बाधा दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि गोवर्धन पूजा का दिन वह क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। इसलिए इस दिन किए गए हर कार्य का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से पूजा करता है तो उसकी किस्मत में चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन के बड़े संकटों को समाप्त कर देते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और धन का स्थायी वास बनता है। पर्वत बनाते समय मन में ये भाव रखें कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सुरक्षित रखा, वैसे ही वे आपके परिवार की भी रक्षा करें। पर्वत के पास दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ये उपाय धन वृद्धि और समृद्धि लाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से ऐसा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए गोवर्धन पूजा का दिन विशेष रूप से फलदायक बताया गया है। इस दिन यदि महिला भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा कर उनके चरणों में तुलसी दल और दूध अर्पित करती है, तो उसे मातृत्व का सुख प्राप्त होता है। कहा गया है कि जिस स्त्री ने इस दिन गोवर्धन पर्वत के चारों ओर तुलसी की माला लेकर परिक्रमा की और मन ही मन श्री कृष्ण से संतान की याचना की, उसकी गोद अवश्य भरती है। ये उपाय प्राचीन काल से ब्रज में प्रचलित है और आज भी अनेक भक्तों ने इसके परिणाम स्वरूप अपनी मनोकामना पूरी होते देखी है। इस दिन अन्नकूट का भोग लगाना और गरीबों में प्रसाद बांटना सबसे उत्तम कर्म माना गया है। जब भक्त भगवान को अन्न समर्पित करता है और वही अन्न दूसरों को खिलाता है, तो उस पर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। इसलिए इस दिन यथाशक्ति अन्नदान अवश्य करें। ये उपाय घर में अन्न की वृद्धि और सुख शांति लाने वाला होता है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि गाय को श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। इस दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि पूजा के बाद तुलसी के पौधे के पास बैठकर दीपक जलाएं और श्री कृष्ण का नाम जप करें। इससे जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। यदि कोई व्यक्ति इस समय अपने व्यापार या धन संबंधी समस्याओं के लिए प्रार्थना करता है, तो उसे शीघ्र ही समाधान प्राप्त होता है। तुलसी के समीप जला दीपक न केवल सौभाग्य बढ़ाता है, बल्कि घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास भी बनाता है। गोवर्धन पूजा के दिन शाम के समय घर के उत्तर दिशा में एक घी का दीपक जलाना और भगवान श्री कृष्ण के सामने ये प्रार्थना करना कि हे गोवर्धनधारी, हमारे जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर करें, ये अत्यंत चमत्कारी उपाय माना गया है। कहते हैं कि इससे ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन किसी भी गाय के सींग पर हल्का सा चंदन लगाकर उसकी आरती करना और उसके चरणों में नमन करना भी अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को लंबा जीवन और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अंत में कहा गया है कि गोवर्धन पूजा का यह दिन मनुष्य के भाग्य को बदलने वाला दिन होता है। जो भी भक्त इस दिन नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, गाय की सेवा करता है और अन्न का दान करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर होकर सुख, समृद्धि और संतोष का प्रकाश फैल जाता है और भगवान श्री कृष्ण अपने गोवर्धनधारी रूप में उस भक्त के परिवार को जीवन भर संरक्षण देते हैं। इसलिए इस दिन इन गुप्त उपायों को श्रद्धा भाव से करें और अपने जीवन को खुशियों और कृपा से भर दें। दीपावली केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों का दिव्योत्सव है, जिसे शास्त्रों में दीपोत्सव पंच पर्व कहा गया है। इन 5 दिनों का अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। पहला दिन धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली, तीसरा दिन महालक्ष्मी पूजन यानी मुख्य दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इन 5 पर्वों में गोवर्धन पूजा का स्थान अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये दिन केवल भोग विलास या दीप सजाने का नहीं, बल्कि भक्ति और प्रकृति की आराधना का दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि केवल देवताओं की पूजा ही नहीं, बल्कि प्रकृति जो हमें अन्न, जल और जीवन देती है, उसकी पूजा भी उतनी ही आवश्यक है। दीपावली के अगले दिन जब घरों में दीपक की लौ अब भी जल रही होती है, जब वातावरण में पूजा की सुगंध बनी रहती है, उसी पावन सुबह ब्रजवासियों की तरह हम भी गोवर्धन पर्व मनाकर श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण लीला का स्मरण करते हैं।
यही कारण है कि इस दिन को अन्नकूट उत्सव भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान को अनेक प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं जो वर्ष भर की समृद्धि और अन्न की कृपा के प्रतीक हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोवर्धन पूजा दीपावली के 5 पर्वों का चौथा रत्न है। जहां दीपावली में लक्ष्मी का स्वागत होता है, वहीं गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण की कृपा और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोनों मिलकर हमारे जीवन में धन और धर्म दोनों की समृद्धि लाते हैं। एक बाहरी जगत को प्रकाश देता है और दूसरा भीतर की आत्मा को भक्ति से आलोकित कर देता है। तो भक्तों, इस प्रकार गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की उस अमर लीलाओं का स्मरण है जिसने हमें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति प्रकृति की सेवा और अपने कर्मों में श्रद्धा रखने में है। इस दिन जब हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जब हम अन्नकूट का भोग लगाते हैं, जब हम गाय, गोवर्धन, जल और मिट्टी की पूजा करते हैं, तो वास्तव में हम उस कृष्ण तत्व की आराधना करते हैं जो हर कण कण में विद्यमान है। आइए भक्तों, आज इस पावन गोवर्धन पर्व के अवसर पर हम सब मिलकर एक साथ पुकार लगाएं, गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। याद रखिए भक्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन में कभी भी अन्न, धन या सौभाग्य की कमी नहीं रहती। अगर आपको ये पावन जानकारी और गोवर्धन पूजा की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, जय श्री कृष्ण गोवर्धन धारी महाराज की जय। क्योंकि जब भक्त मिलकर नाम जपते हैं तो स्वयं गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपने भक्तों पर अनंत कृपा की वर्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन धारी महाराज।